बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे, तो उसको मैं शॉर्टली बयान कर देता हूँ। देखें, ग्रेविटी जो है ये फोर्स का नाम है। ये वो फोर्स है जो कि अर्थ किसी बॉडी पर लगाती है। आप मिसाल के तौर पे अगर कोई एक रबर बॉल है, ठीक है, एनी बॉडी, उसको अगर आप अपवर्ड फेंकें तो आप देखते हैं कि वो जो बॉल है कुछ देर बाद, ठीक है, वो वापस अर्थ की तरफ मूव करता है। तो अब ये जो बॉल की मोशन है ऊपर जाते हुए और वापस नीचे आते हुए, तो देखें अब ये जो मोशन है, ज़ाहिर मोशन होती है किसी फोर्स की वजह से। तो लिहाजा अब ये जो मोशन है ये किस फोर्स की वजह से है? ये उस फोर्स की वजह से है जो कि अर्थ बॉडी के ऊपर लगा रही है। तो इसी फोर्स को जो कि अर्थ बॉडी के ऊपर लगाती है कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है वो ये फोर्स है, ठीक है, जो कि अर्थ किसी बॉडी पर लगाती है, ठीक है जी। और कब कि हम अगर फर्ज करें किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं और नीचे आती है, तो अब इसकी जो मोशन है ऊपर जाती हुई है या नीचे आती हुई है, तो इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो अब मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, ठीक है, तो उसमें अब एक जो बुनियादी बात है वो ये है कि हम मोशन अंडर ग्रेविटी जो है उसमें ये बात सपोज करते हैं कि एयर जो है, एयर जिसके अंदर बॉडी जो मूव कर रही है, तो उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। हमारा रेजिस्टेंस तो होता है लेकिन वो कम है, ठीक है जी, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब ज़ाहिर है कि बॉडी मूव कर रही है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो जब बॉडी मूव करेगी, ठीक है, उस पर जब फोर्स लग रही है तो लाजिम बात है उसकी स्पीड जो है वो भी चेंज होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। लिहाजा इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वो जो एक्सेलरेशन है, पहली बात क्या है कि हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। दूसरा क्या है कि वो जो एक्सेलरेशन है तो उसको हम नियरली कांस्टेंट मानेंगे कि उसमें कोई ऐसी खास जो है वो चेंज नहीं होती है। तो वो जो एक्सेलरेशन है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे और उस एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका जो सिंबल है वो है जी, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर ये जो वैल्यू है एम के सिस्टम में है, ऐसा यूनिट्स में है ये, और ये जो वैल्यू है ये है CGS सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो वो जो वैल्यू है वो कितनी है? 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये किसमें है? ये CGS सिस्टम में है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? VF इज इक्वल टू VI प्लस AP। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर ये जो ए है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो लिहाजा हम यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या लेंगे? वो जी लेंगे, ठीक है। वैसे इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? VF इक्वल टू V प्लस AP है, लेकिन यहाँ पर ए हम नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे? जी लेंगे, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो आपको मैंने बता दी है, ये इनकी इसकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AP स्क्वायर। यहाँ भी हम ए नहीं लेंगे
बल्कि ले लेंगे जी ले लेंगे। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बजाय ए की हम क्या लेंगे, जी ले लेंगे, जो कि एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, तो ये जो है हमने आज जो टॉपिक पढ़ा, तो दिस वाज अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है जी, तो बाकी आप इसमें ये भी याद रखें कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो लिहाजा बॉडी को अगर आप फर्ज करें कि ऊपर फेंकते हैं, अगर बॉडी की मोशन अपवर्ड है, तो फिर जो है आप जो जी की वैल्यू है वो आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर मोशन जो है वो अपवर्ड है, बॉडी की अपवर्ड मोशन है, तो फिर आप जी की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आप बॉडी को फेंकते हैं फ्रॉम सम हाइट और नीचे मूव कर रही है, टुवर्ड्स अर्थ मूव कर रही है, तो फिर जो है इसकी मोशन आप क्या लेंगे, इसकी जो वैल्यू क्या लेंगे आप, वो प्लस लेंगे, प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और इस टॉपिक के साथ ही आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, ये भी खत्म हो गया है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप जो वीडियोस हैं वो मुकम्मल देखें, आप मुकम्मल देखें और अपने पास कापी पेंसिल रखा करें, और जो स्टेप्स होते हैं, जो मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं, उनको आप खुद भी किया करें वीडियो को पॉज करके। और दूसरा ये कि वीडियोस जो है वो उनको आप मुकम्मल सीक्वेंस में देखें, आप यानी तरतीब से देखें। ठीक है, तो ताकि आपको जो लेक्चर्स हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ सके। और साथ ही ये जो आपका चैनल है एलिमेंट्री फिजिक्स, ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त जो है वो पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।